सनातन धर्म में अनंत चतुर्दशी का विशेष महत्व माना गया है। इस तिथि पर भगवान विष्णु के अनंत रूपों की आराधना करने का विधान है। अनंत चतुर्दशी को चौदस भी कहा जाता है। ऐसे में आप इस शुभ अवसर पर रक्षा सूत्र से एक खास काम करके विष्णु जी की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनामिका और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे YouTube चैनल अनामिका किचन एंड इंडियन लाइफ कल्चर में। तो कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं कि अनंत चतुर्दशी कब है और इसकी कथा क्या है। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। यह तिथि मुख्य रूप से प्रभु श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए उत्तम मानी गई है। साथ ही इस दिन गणपति जी का विसर्जन भी किया जाता है, इसीलिए इस दिन को गणेश विसर्जन के रूप में भी मनाया जाता है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि सितंबर माह में अनंत चतुर्दशी पर्व कब मनाई जाएगी। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि 16 सितंबर 2024 को दोपहर 3:10 पर शुरू हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन 17 सितंबर को सुबह 11:44 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के आधार पर अनंत चतुर्दशी 17 सितंबर मंगलवार को मनाई जाएगी। इस दौरान पूजा का शुभ मुहूर्त 6:07 से सुबह 11:44 तक है। माना जाता है कि भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजा और व्रत करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना का पर्व अनंत चतुर्दशी 17 सितंबर दिन मंगलवार को है। इसे अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि अनंत चतुर्दशी का पर्व रखकर शुभ मुहूर्त में विधि विधान से पूजा करने से जीवन की समस्त बाधाएं दूर होती है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूपों की पूजा की जाती है। लोग व्रत रखते हैं, व्रत कथा पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं, अनंत सूत्र धागा बांधते हैं जिसमें 14 गांठें होती है। इस दिन व्रत रखने और श्री विष्णु सहस्त्र स्तोत्र का पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। धन्य धान्य सुख संपदा और संतान इत्यादि के कामना से यह व्रत किया जाता है। मान्यता है कि अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु ने 14 लोकों की रचना की। इसके बाद 14 लोकों के संरक्षण और पालन के लिए 14 रूप में प्रकट हुए और अनंत प्रतीत होने लगे। इसलिए अनंत चतुर्दशी को 14 लोकों और भगवान विष्णु के 14 रूपों का प्रतीक माना गया है। ज्योतिष के अनुसार अनंत सूत्र की 14 गांठें भूलोक, भुवलोक, स्वलोक, महलोक, जनलोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक, अतल, वितल, शतल, रसातल, तलातल, महातल और पताल लोक का प्रतीक है। तो आइए अब हम अनंत चतुर्दशी का कथा श्रवण करते हैं। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण बहुत ही सुंदर और अद्भुत हुआ था। वह यज्ञ मंडप इतना मनोरम था कि जल और थल में अंतर प्रतीत ही नहीं होती थी। जल में स्थल तथा स्थल में जल की भांति प्रतीत हो रहा था। बहुत सावधानी करने पर भी बहुत से व्यक्ति उस अद्भुत मंडप में धोखा खा चुके थे। एक बार कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आ गए और एक तालाब को स्थल समझकर उसमें गिर गया। द्रौपदी ने यह देखकर अंधों की संतान अंधी कहकर उनका उपहास किया।
इससे दुर्योधन चिढ़ गया। यह बात उसके हृदय में बाण के समान लगी। उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया और उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। उसके मस्तिष्क में उस अपमान का बदला लेने के लिए विचार उपजने लगा। उसने बदला लेने के लिए पांडवों को द्रुत क्रीड़ा में हराकर उस अपमान का बदला लेने की सोची। उसने पांडवों को जुए में पराजित कर दिया। पराजित होने पर प्रतिज्ञा अनुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट सहते रहे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जब मिलने आए तब युधिष्ठिर ने उनसे अपना दुख कहा और दुख दूर करने का उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो। इससे तुम्हारा सारा कष्ट दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। इस संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी, धर्मपरायण तथा ज्योतिर्मयी कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने कर्कशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिल्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने की बात पर कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांध कर दे दिए। कौंडिल्य ऋषि बहुत दुखी होकर अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई। वे नदी तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहाँ पर बहुत सी स्त्रियाँ सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजन कर रही थी। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की कथा की महत्व बताई। सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिल्य के पास आ गई। कौंडिल्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ। परिणाम स्वरूप ऋषि कौंडिल्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दारिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिल्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिल्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप किया है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष पर्यंत व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन्य धान से संपन्न हो जाओगे। कौंडिल्य ने वैसा ही किया और उन्हें सारे कलेशों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए तथा चिरकाल तक राज्य करते रहे। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।